हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ ग्रामर का एक और नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जो सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स अ कंप्लीट सेंस। कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, मीनिंग देता हो, अर्थ देता हो, वो क्या होता है? सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा, जैसे ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अब इसका अर्थ निकल रहा है, क्या है? वह टीचर है। ही टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। लेकिन जैसे मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल। अब ये क्या है तो शब्दों के समूह, इसमें भी शब्दों का समूह है, लेकिन क्या है? इनका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, मीनिंग नहीं निकल रहा। तो ये क्या है? ये फ्रेजेस हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेजेस होते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। लेकिन जब हम इसके आगे जोड़ देंगे कुछ ना कुछ, वी गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में कहाँ जाते हैं? वॉक पे जाते हैं। ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये क्या बन गए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इनका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। तो अब ये क्या बन गए? सेंटेंसेस बन गए। पहले क्या थे? फ्रेजल थे, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो थे लेकिन इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा था। लेकिन जब हमने इनमें कुछ ऐड कर दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इनका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये क्या बन गए? सेंटेंसेस बन गए। तो ये होते हैं सेंटेंसेस जिनका पूर्ण अर्थ निकलता है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहला हमारा सेंटेंसेस का टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस, या इसको कहते हैं साधारण वाक्य। अ सेंटेंस विच मैक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक कथन हो और किसी बात को बल देकर कहा जाए, वो कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। कि सीधा सिंपल कथन हो और किसी बात को बल देके कहा जाए। जैसे His father is a doctor, कि उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, कथन हो गया। He did not work hard, अब वो इस बात को साबित कर रहे हैं, दबाव देके कह रहे हैं कि वो यह काम नहीं कर रहा है। तो ये जो होते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं? अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दूसरा टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं? जिनमें कोई सवाल किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है या सवाल किया जाता है, तो वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म कर दिया? या व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो? तो ये सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। और एक बात, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना वाक्य के अंदर, जैसे डू है, तो ये सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती है। इसमें भी देख लो, यू से पहले हैव, तो ये क्या होती है? सब्जेक्ट से पहले यूज होती है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। तीसरा हमारा टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, या आदेशात्मक या आज्ञासूचक। आदेशात्मक या आज्ञासूचक। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। अ सजेशन, अ कमांड एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जिसमें आदेश हो, आज्ञा हो, कमांड हो, सजेशन हो, वो कौन से वाक्य होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। डोंट मेक ए नॉइज, और मत करो। गेट आउट, बाहर चले जाओ। और इनकी पहचान क्या होती है? इन जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती है, वो वाक्य कहाँ से शुरू होते हैं? इनकी पहचान है, जैसे
क्रिया से शुरू होंगे, क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे हेल्प मी, या फिर डोंट से शुरू होते हैं। नंबर सेकंड है डोंट से शुरू होते हैं, डोंट, डोंट से शुरू होंगे, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। या फिर प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं ये, प्लीज़ या फिर काइंडली से शुरू होते हैं, जैसे प्लीज़ फॉरगिव मी, forgive me, kindly help me, kindly help me। तो ये होती है इनकी पहचान कि ये क्रिया से शुरू होंगे या डोंट से शुरू होंगे या प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं, इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंसेस का पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होता है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज, वंडर और एंगर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है? जिसमें अचानक से कोई खुशी हो, अचानक से दुखी हो जाना, कोई सरप्राइज मिल जाना, किसी चीज़ को लेके अत्यंत खुश हो जाना अचानक से या अत्यंत दुखी हो जाना, वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव वोन द मैच, अचानक से मैच जीतते ही जो खुशी होती है वो अचानक हुई है ना, तो हुर्रा वी हैव वोन द मैच। तो इसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगता है। इन सेंटेंसेस के अंदर जो इसकी पहचान होती है वो ये होती है कि ये शब्द ये होते हैं हुर्रा, अल्लाह, वाट है, ओहो, ओ नो, ये सारे शब्द जो दिए होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं और इनके साथ ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य ही लगता है। अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग, कि हाय मैंने अपनी गोल्ड की जो रिंग थी वो खो दी। वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। वाट अ वंडरफुल डे, कितना सुंदर दिन है। वाट ए। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या इच्छा सूचक वाक्य। क्या होते हैं? जिनमें कोई विश मांगी जाती है, प्रेयर की जाती है, किसी चीज़ के लिए इच्छा जाहिर की जाती है, तो वो कौन से होते हैं हमारे इच्छा सूचक या ऑप्टेटिव sentences? A sentence which expresses a wish or prayer is called optative sentences. For example, may you live long, would that I were the prime minister। तो इनमें क्या है? विश मांगी जा रही है या प्रेयर की जा रही है। तो ये सेंटेंसेस कहाँ से शुरू होते हैं? मे या वुड से शुरू होते हैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मे या वुड से शुरू होते हैं और इनके पीछे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लगता था वैसे इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है और मे से और वुड से शुरू होते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।